हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सोरनेक्स लैब। मैं हूँ रुचि सुरेश और मैंने जावा की प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। तो उसमें से हमने कोर जावा कंप्लीट कर दिया है और हमने एसक्यूएल स्टार्ट किया था, उसमें से हमारा लगभग आधा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम देख रहे हैं जॉइन के ऊपर जो क्यूरीज इंटरव्यू में पूछते हैं वो हम देख रहे हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एम्प्लॉय बिटवीन सैलरी रेंज। तो देखो इस क्यूरी में हम सैलरी के बेसिस पे एम्प्लॉयज फिल्टर कर रहे हैं बिटवीन 30,000 एंड 60,000 का मतलब सैलरी 30,000 से 60,000 के बीच होनी चाहिए। बिटवीन स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वैल्यूज को भी इंक्लूड करता है, मतलब हमें 30,000 और 60,000 सैलरी वाले एम्प्लॉयज भी रिजल्ट में आएंगे। तो वेयर क्लॉज कंडीशन लगाने के लिए यूज होता है। तो सिंपल देखे तो ये क्यूरी सिलेक्टेड सैलरी रेंज वाले एम्प्लॉयज दिखाती है। ठीक है, तो मैं क्यूरी टाइप करने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पहले मैंने क्यूरी दे दी है, वही क्यूरी मैं यहाँ से उठाता हूँ। तो चलो फिर अब हम रन करके देखते हैं। तो देखो अब हमें यहाँ पे मिल चुके हैं जो कि सैलरी 30,000 टू 60,000 के बीच में ही है। आपको उसके ऊपर की एक भी रेंज नहीं मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एम्प्लॉयज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। तो देखो एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी है। तो डिपार्टमेंट का एक्चुअल नेम डिपार्टमेंट टेबल में, डिपार्टमेंट नेम कॉलम में। तो इसलिए दोनों टेबल को डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे ज्वाइन किया है। वेयर डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू आईटी सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज दिखाता है, मतलब ये वाली जो लाइन है, देखो ये वाली लाइन है जो सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज दिखाती है। तो डिपार्टमेंट वाले एम्प्लॉयज दिखाता है तो इनर जॉइन मैचिंग रिकॉर्ड्स को कंबाइन करता है। सिंपल बोले तो ये क्यूरी आईटी डिपार्टमेंट के काम करने वाले एम्प्लॉयज दिखाती है। तो चलो आपको क्यूरी तो समझ में आई चुकी होगी, तो हम इसे रन करके देखते हैं। मैं यहीं से कोड उठा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आपको पूरा कोड टाइप करके प्रैक्टिस करनी है। तो देखो अब हमें यहाँ पे लिस्ट मिल चुकी है जो एम्प्लॉय सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में ही काम कर रहे हैं। देखो आपको दूसरा कौन सा भी डिपार्टमेंट का एक भी एम्प्लॉय यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इनर जॉइन एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट टेबल। देखो इनर जॉइन दो टेबल्स का मैचिंग डेटा दिखाता है। या एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट टेबल को डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्ट किया जाता है। अगर एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल में मैच होगा तभी रिकॉर्ड आएगा। इस क्यूरी में एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन दिखेंगे। तो अनमैच्ड रिकॉर्ड्स इनर जॉइन में रिजल्ट में नहीं आते। यहाँ पे सिर्फ जो मैच होता है वही रिजल्ट आता है। तो सिंपल बोले तो इनर जॉइन सिर्फ मैचिंग एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा दिखाता है। ठीक है, तो आपको चलो डेमो दिखाता हूँ मैं। ये क्यूरी जो है वो टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे अगर मैं टाइप करूँगा तो उसमें मेरा और ज़्यादा टाइम जाएगा और मुझे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, इसलिए। तो ये देखो यहाँ पे हमारा पूरा डेटा आ चुका है, मैचिंग वाला डेटा सिर्फ, जिसमें नल वैल्यू है वो इसमें नहीं आएगा। देखो यहाँ पे आपको कहीं पर भी नल वैल्यू नहीं दिखेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो हमें यहाँ पे लेफ्ट जॉइन देखना है। तो देखो लेफ्ट जॉइन टेबल यानी एम्प्लॉयज टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखाता है। अगर एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट मैच हुआ तो डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन दिखेंगे। अगर मैच नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट कॉलम में नल आएगा। इनर जॉइन में अनमैच्ड एम्प्लॉयज नहीं दिखते लेकिन लेफ्ट जॉइन में दिखता है। तो ये मिसिंग डिपार्टमेंट मैपिंग चेक करने के लिए यूज होता है। तो सिंपल बोले तो लेफ्ट जॉइन सभी एम्प्लॉयज दिखाता है, डिपार्टमेंट मिले या ना मिले। तो हमने लास्ट क्यूरी जो देखी थी उसमें हमने देखा था कि जो मैच वाले इनर जॉइन में जो मैचिंग होते हैं वही दिखाते, जिसको डिपार्टमेंट असाइन नहीं है वो नल वैल्यू वाले एम्प्लॉयज नहीं दिखे थे हमें। तो अब इस क्यूरी में हमें वो दिख जाएंगे ड्यू टू लेफ्ट जॉइन। तो चलो इसका डेमो देखते हैं, हमें यहाँ पे वो दिखते या नहीं दिखते वो भी हम चेक करते हैं।
तो देखो आपको यहाँ पे रिजल्ट में कहीं पे दिख रहा है, मेरे पास 2 वैल्यूज़ मैंने नल वैल्यूज़ रखे थे 2 एम्प्लॉयज़ के। देखो यहाँ पे नल दिखा आपको, यहाँ पे नल वैल्यूज़ दिखा रहा है। नेक्स्ट है फाइंड अ डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 2 एम्प्लॉयज़। तो देखो इस क्यूरी में हमें डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ काउंट करने। तो पहले डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयज़ टेबल को डिपार्टमेंट आईडी से ज्वाइन किया है, उसके बाद ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी नेम से सेम डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होता है। तो काउंट ए डॉट एम्प्लॉय आई हर डिपार्टमेंट पे एम्प्लॉयज़ की संख्या काउंट करता है। मतलब ये वाला, ये जो है ये एम्प्लॉयज़ की संख्या काउंट कर रहा है। और उसके बाद हम जो हैविंग काउंट ए डॉट एम्प्लॉय आई डी इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये वाली लाइन सिर्फ 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाले डिपार्टमेंट दिखाता है। मतलब जिसका 2 से कम है, मतलब जो एक ही है तो वो नहीं दिखेगा, जो 2 से ज़्यादा उसकी वैल्यू है वही डिपार्टमेंट्स दिखाता है। सिंपल बोले तो यह क्यूरी बताती कि कौन से डिपार्टमेंट में 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, वो हमें इस क्यूरी से देखेंगे। चलो इसका डेमो देखते हैं हम पहले। देखो यहाँ पे आपको सारे के सारे जो भी देखेंगे वो 2 से ऊपर वाले दिखेंगे, 2 के नीचे एक भी आपको डिपार्टमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, मैंने जो क्यूरीज है वो टाइप नहीं किए, क्योंकि जॉइन के जो क्यूरीज आते हैं वो थोड़े बड़े आते हैं, तो उससे अगर मैं टाइप करूँगा तो उसमें मेरा टाइम भी जाएगा। इसलिए मैंने जो क्यूरीज है वो पीपीटी में सीधा पेस्ट कर दी है, जो आपको आसानी से दिख जाएगी, और जो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ तो आपको आसानी से समझ में जाएगी। इसलिए मैं आपको पीपीटी में जो क्यूरीज वो दिखा रहा हूँ, और उसका डेमो तो हम देख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट कर देना, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।